में सीएम के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम के बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। अन्य मंत्रियों के बंगलों के बाहर भी गश्त बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरी तरह से इस पूरे ही मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम और डिप्टी सीएम के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस समय मुंबई में सक्रिय है और ऐसे में सुरक्षा दोनों डिप्टी सीएम के घर पर बढ़ा दी गई है। और अभिनेता सलमान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाबा सिद्दीकी के करीबी माने जाते हैं सलमान खान और बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है। इससे पहले हमने देखा कि सलमान खान को कई बार बिश्नोई गैंग धमकी दे चुका है, घर पर फायरिंग भी की और उसके बाद से Z+ की सुरक्षा में इस समय सलमान खान है और इसी बीच उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मुंबई में इस समय अलर्ट पुलिस ने जारी कर दिया है। सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते थे बाबा सिद्दीकी और उनकी पार्टी में भी सलमान खान हमेशा मौजूद रहते थे और इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं सलमान खान से जो है उनके संबंध है, इस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस लगातार अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है और लॉरेंस गैंग के दावे को लेकर पोस्ट की जांच अब की जाएगी। मुंबई पुलिस सोशल पोस्ट की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि 28 घंटे बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे ही हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और उसमें पोस्ट भी किया। इसको लेकर अब पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला गया उसकी भी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। तो 3 हमलावरों ने इस घटना को कल देर रात अंजाम दिया और उसमें आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 उनके पेट में लगी और 1 सीने में जाकर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो मुंबई पुलिस अब सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है उसकी जांच करेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा हत्याकांड इस वक्त, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई की दहशत मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पर और ऐसे में मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी इस समय एक अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं और दूसरे शरद शर्मा बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं, क्योंकि बहराइच में भी जो है वो जो जिसने राउंड फायरिंग की है उसका एक आरोपी रहता है। शरद, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या माहौल है इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद इलाके की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, जैसा कि पुणे में हेलो जी, आवाज पहुंच रही है शरद आपकी? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जैसा कि पुणे में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दिया थी, वही अगर पुलिस की बात करें, पुलिस और STF या फिर जितनी भी पुलिसिया गैंग है उनको जब एक क्लू मिलता है कि बहराइच के 2 आरोपी जो बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होते, वही अगर हम जनपद बहराइच की बात करें कि जनपद बहराइच के 2 आरोपी उस हत्या में शामिल थे। हालांकि जो बहराइच पुलिस है एक व्यक्ति युवक को गिरफ्तार कर लिया है, वही दूसरे की तलाश जारी है। शरद, अभी आप धर्मराज कश्यप जो कि एक आरोपी, उसके घर पर आप मौजूद हैं, हमें तस्वीरें दिखाइए और अगर आसपास लोग मौजूद हो, अगर वो बोलना चाहे तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरी बार धर्मराज कश्यप कब आया था घर पर। यार हमारा वजीर है उधर से, तो शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, अभी इस वक्त आपके पास क्या अपडेट? देखिए, अगर हम बताएं कि जानकारी जैसे मिल पा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज ने भी काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गुरमेल के घर पे भी, जो उनके हरियाणा में उनके घर है, उसके घर पे भी सेंट्रल एजेंसीज पहुंची थी, परिवार से पूछताछ की गई थी, पूरे रिव्यू लिया गया था कि कब आया था, आखिरी मुलाकात कब हुई और उसके बाद वो आखिरी कांटेक्ट उनसे कब तक करा। देखिए, अपनी तरफ से अब हम कह सकते हैं कि जिस तरीके के हमला हुआ तो सेंट्रल एजेंसीज ने भी पूरी तरह से कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ता है, क्योंकि पंजाब का एक नामी गैंगस्टर है और हम कह सकते हैं सिर्फ पंजाब में, इसके इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया में देखने मिलता है, तो लगातार उनके द्वारा
कई बार हम कह सकते हैं सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। अभी रिसेंटली भी उनके ऊपर जब हम कह सकते हैं एक अटैक हुआ था, उससे बाद हम कहें कि एक और अटैक की साजिश का पर्दाफाश हुआ, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि लॉरेंस की बिश्नोई गैंग ही सामने आई थी और वही चीज बार बार रिपीट होती हुई नजर आ रही है। इस बार का ये हमला, इसमें भी हम कह सकते हैं कि बिश्नोई गैंग ने क्लेम किया, उनके द्वारा कहा गया ये पूरा अटैक उनके द्वारा प्लान कराया गया था, उन्होंने ये करवाया है बदले के तहत। तो वो कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं अब बिल्कुल बारीकी से जांच हो रही है कि कनेक्शन क्या है, क्योंकि देखिए अटैक हुआ है जो हम कह सकते हैं बकायदा जो ऑल ओवर काफी प्लानिंग के साथ किया गया, और जिस तरीके से आप देखें यूपी से एक व्यक्ति को लिया गया, हरियाणा से एक व्यक्ति को लिया गया और एक तीसरी व्यक्ति से चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बहुत ही प्लान तरीके से बाबा सिद्दीकी के जो है मर्डर किया गया है। बिल्कुल बने रहेगा अमित। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, इस समय आप धर्मराज कश्यप के घर के बाहर से हैं, जरा हमें तस्वीरें दिखाएं कि इस समय क्या माहौल है, और साथ ही साथ अगर कुछ लोग हो तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनकी मुलाकात हुई, आखिरी बार कब देखे गए वो घर पे। जी बिल्कुल, जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं, धर्मराज जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है उसके घर मौजूद है, उसकी माता इस समय हमारे साथ में है। हम उन्हीं से जानकारी करते हैं कि आखिर लास्ट बार, अंतिम बार वो धर्मराज से कब इनकी बात हुई है और क्या वो मजबूरी थी जो उन्होंने ऐसे कदम उठाए। माता जी, आपकी लास्ट बार धर्मराज से कब बात हुई थी? 20-22 रोज भैया बाद भई रहा हमसे। कितने दिनों पहले धर्मराज यहाँ से गया था? 2 महीना हो गए। ये आपको सूचना कब मिली थी? ये सवेरे आए हैं, पुलिस जब बताई नहीं तब हम जाना है, नहीं जानी तरह भैया, नाम रेटे मोबाइल ना कुछ हम कहा जानी। तब सवेरे वही पूछे लगे कि बाहर है तुम्हारा लड़का, तो हम कहाँ एक ठो है, तब नाम बताई तब हम जान पावा कि हाँ हमारा लड़का। इसके साथ में बताया जा रहा है कि 2 लोग, इसका एक दोस्त कोई शिवा है, इसी गांव का रहने वाला है, क्या ये शिवा के साथ में गया था? शिवा साथ में नहीं गए, वही होली में गए हैं, वही 2 महीना भई गया है, गए रहा कोई साथी जानते रहे, पहले गया है, जानते नहीं रहे तो कोई साथी नहीं गया, हम लोग वो नहीं रहा। जब वो गया क्या उस समय माँ से कुछ कहकर गया? शरद, जाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, जब आपका लड़का आपके यहाँ से गया था तो आपसे कुछ कहकर गया था? कुछ नहीं हमसे भैया, कुछ नहीं बिल्कुल, जैसे कि पुणे में वो कबाब बता रहे हैं कि पुणे में वो कमाने के लिए गया था। हाँ। तो क्या आपको कुछ बताकर गया था कि हम किस व्यवसाय में काम करेंगे या किस वो यही बताए ना कि हम कबाड़ काम कर पाए, यही बताई गया। आपसे कितने दिन पहले उससे बात हुई थी? कही थे 20-22 रोज हुई कि नहीं बात भवा है। जैसा कि बता पा रही है कि 20-22 दिन पहले इनकी बात हुई थी, 2 माह पूर्व वो कमाने के लिए, वो भी कबाड़ का काम करने के लिए के घर पर इस समय शरद आप हैं, तो लगातार जरा माँ से पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या उनको इस बात की कोई जानकारी थी कि वो इस तरह की गैंग के कनेक्शन में है, या किसी तरह का कोई लालच दिया जा रहा है, इसी तरह की कोई भी खबर उन तक पहुंची हो? जी, जैसा कि माता जी आपका लड़का गिरफ्तार हुआ है, क्या आपको कोई खबर इससे पहले थी कि किस गैंग में का, मतलब कोई गैंग वाली बात आपसे कोई उन्होंने किया था? हमसे कोई नहीं करी से भैया, बात नहीं करी से कोई, हम सवेरे सिर्फ यही कबाड़ का काम करने के लिए। हाँ, जो भी अंतिम बार आपसे बात हुई थी उस पर उन्होंने क्या कहा था आपका? वही कही नहीं कि अम्मा तबीयत कैसे है, तो हम कहा भैया ठीक है, तो हम कहा कब तक आई हो, तो कहीं दीपावली ले 2 महीने के बाद। मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं किया कि मतलब नहीं पता है कुछ कहाँ कर रहा था भैया, हमारा हमसे कुछ नहीं बताई। मतलब आपके कितने बच्चे? हमारे 5 लड़के। 5 में सबसे छोटा? हाँ, सबसे किस नंबर पर था? सबसे छोटा जी, सबसे छोटा बच्चा। शरद, ये भी जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि जो फायर किया है उसमें आरोपी बनाया गया है, क्या उनको यकीन है कि उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है? वो क्या सोचते हैं हत्याकांड को लेकर? जैसा कि माता जी आपके बेटे पर हत्या का आरोप लगा है, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, तो क्या आपको लगता है कि आपके बेटे ने हत्या की है या फिर उसको किसी तरह से फंसाया गया है? हाँ भैया, हम कहा बताइए, अब हमारा लड़का में रहा नहीं, तरे मुड़ी गाड़ के आवत रहा, तरे जात रहा, कोई बोलत नहीं रहा कि कोई बिटिया बहन से कब बोलती सुबह, तो हम कहा बताई कि भैया हमार नीक रहे, कोई से लड़ाई न झगड़ा न मार न पीट, अतरा सीधे साधे लड़का। माता जी की कुछ मांगे हैं तो वो भी जानने की कोशिश कीजिए। माता जी, जैसे कि आपका बेटा धर्मराज पकड़ा गया, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहती है? हम यहाँ चाहते भैया कि हमारा भैया छोड़ाए थे कौन फिर। शरद, लेकिन क्योंकि देखिए एक और जो आरोपी है वो भी बहराइच का ही रहने वाला है, तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या ये पहले साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे, दोनों का कनेक्शन कैसे हुआ?
जी बिल्कुल, जैसा कि जो एक दूसरा लड़का है जो जिसका नाम शिवा बताया जा रहा है, क्या ये धर्मराज जो आपका बेटा है इसका दोस्त था, या फिर मतलब कितने दिनों से लगभग में साथ रहते थे? अरे साथ है राहत रहे मगर होली का चला गया तब से बहुत भेंट नहीं भवा। शिवा कितने दिन पहले गया था? वो होली के कई के बाद चला गवा। इसके बाद में ये गए हैं? हाँ उसके बाद में ही गए। शरद, आप और जी लोगों से बिल्कुल। भी बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माता जी ये कह रहे हैं कि कभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई, और जो पुलिस हिस्ट्री आई उसमें भी यही सामने आया कि किसी भी तरह से कोई भी रिकॉर्ड जेल में दर्ज नहीं है। उसके बाद इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लोगों से पूछिए कि आखिर उसका नेचर कैसा था, आखिरी बार कब बात हुई। 5 दिन में यहाँ रुकूं या मैं पुलिस के पास जाऊँ? हेलो जी शरद, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अमित, क्योंकि इस वक्त बहराइच में भी हमारे संवाददाता हैं, और ऐसे में उनकी माताजी ने यह कहा कि लगभग 2 महीने पहले यहां से धर्मराज जो है वो घर से निकल चुका था। तो ऐसे में साफ हम समझ सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले से रेकी भी की जा रही थी, तो ये पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। 2 महीने पहले घर से निकलना, उसके बाद 1 महीने तक लगातार रेकी करना, पूरी प्लानिंग के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया। जी वर्षा, बिल्कुल आप देखते हैं कि यही सिनेरियो हरियाणा में भी देखने को मिला। जब गुरमेल के परिवार से बात की, गुरमेल सिंह के परिवार से बात की गई, तो उनका कहना है कि उनकी दादी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से गुरमेल जेल में है। उन्हें नहीं पता कि कब उसे बेल मिली या किसने बेल कराई। क्या परिवार का कहना है कि उनकी तरफ से बेल नहीं कराएगी, ना उनको कोई आइडिया था कि उसकी बेल है, और वो बाहर आ चुका है। तो वही एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो कहते हैं कि हमें तो आइडिया भी नहीं था कि गुरमेल जेल से बाहर आ गया, और वो जेल से बाहर कब आया। कि उनके हिसाब से पिछले 4 साल से वो जेल में बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार को कहीं पे कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरमेल तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड था, वो गया परिवार से बिल्कुल संपर्क से बाहर था, और ये प्लानिंग बड़ी सटीक तरीके से की गई। देख सकते हैं कि 1 महीने से रेकी चल रही थी। पुलिस को ऑफकोर्स एक जानकारी अमित, थी, लेकिन कहीं ना देखिए कहीं परिवार को परंतु कोई सत्य भी वो- जानकारी ऐसी नहीं थी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से वो जेल में बंद है, शायद उस पर मर्डर का भी आरोप है। तो ऐसे में क्या कोई परिवार से कनेक्शन नहीं था, परिवार से दूरी बना ली गई थी क्या? देखिए परिवार को एग्जैक्टली कोई जानकारी नहीं थी। उनके पास यही जानकारी थी कि उस केस में पिछले 4 साल से जेल में बंद है। क्लियर नहीं हो पाया। उनसे पूछने की कोशिश की गई थी किस केस पे, तो जो दादी हैं उन्होंने इस पर ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। उनको नहीं पता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किस केस में है, तो मुझे ये पता है कि पिछले 4 साल से वो जेल में बंद था, और अब हमें ये भी नहीं पता परिवार के ये सदस्य बिल्कुल अमित, बने रहिएगा। शरद हमारे साथ लगातार बने हो। शरद, जरा लोगों से और बात करिए, नेचर के बारे में जानिए कि आखिर धर्मराज का नेचर किस तरह का था, क्या कोई क्राइम हिस्ट्री भी है उनकी नजर में, क्योंकि माताजी को हो सकता है ना पता हो, लेकिन जो घर में पुरुष है उन्हें पता हो। जी बिल्कुल, जैसा कि धर्मराज के बड़े भाई के जो दोस्त है वो हमारे साथ में मौजूद है, उन्हीं से जानकारी करते हैं। जी वैसा क्या नाम है आपका? जी आकाश श्रीवास्तव नाम है मेरा। जैसा कि धर्मराज आज गिरफ्तार हुआ, उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? इससे आप पहले तो उसके मैं दोस्त हैं, फिर भी आपको उसका पूरी दोस्त जानकारी था, है। फिर भी उससे पहले हमें ये कोई जानकारी नहीं थी ये कांड होने वाला है। जी जी अंतिम बार आपसे उससे कब बात हुई? अंतिम बार हमारी बात उसके लगभग 10 दिन पहले हुई थी। क्या कुछ कहा था अपने धंधे के बारे में, या नहीं। फिर जो कार्य करने के लिए वहाँ मैंने खुद ही फोन मिलाया था उसको, ये मिलाया था क्योंकि वो काम धाम करता है कबाड़ का, तो हम भी यहाँ काली बैठे थे, तो मैंने इसलिए फोन किया था कि भाई कोई काम धाम हो तो बताना। फिर उसने कहा बातचीत था में कोई क्या काम धाम ऐसा होगा लगा कि बताएंगे, क्या फिर वो उसके बाद वाकई हमारी कोई काम बात कर नहीं रहा होती। है, या जिस तरह से मतलब- रेकी की बात सामने आ रही है तो मतलब कोई ऐसा शक मैंने हुआ हो उसको कि काम के नहीं लिए कहा काम ना था करके कि अगर कोई काम और होगा तो दूसरा बताइएगा। काम कर रहा फिर हो उसके 10 दिन के धर्मराज। बाद हमारी उसकी कोई बात नहीं हुई। जैसे कि धर्मराज से आप जब बात हुई तो उसने काम के बारे में भी बताया होगा कि कौन सा काम कर रहे हैं? नहीं, उसने हमको यही बताया था कि मैं कबाड़ का काम करता हूँ। जी कब अंतिम बार कब बात हुई थी आपकी? वही लगभग 10 दिन हो गए। और जो आपके गांव का जो दूसरा आरोपी है शिवा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके बारे में आप भी गांव के ही है? जी वो भी हमारा क्या दोस्त ही है। जानकारी आपके सामने आ जी शिवा और वो साथ ही में थे। शिवा गया था पहले, होली के बाद गया था, और ये 2 महीना बाद में गए हैं, पहले गए हैं। इसकी कोई जानकारी में नहीं थी कि कांड हो जाएगा, क्योंकि हमको लगता है इन लोग किसी ने ब्रेन वॉश किया है, कैसे क्या है, किसी ने पैसे का लालच दिया होगा, तो ये भी कुछ हो सकता है, ये दिक्कत है। पैसे जी। कमाने का कोई जो लालच था, या ग्रामीण के द्वारा, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा कोई दिया गया, ये कोई जानकारी है आपको? ये जानकारी हमें कोई नहीं है। उसके स्वभाव के बारे में क्या? स्वभाव तो एकदम अच्छा था, हम लोग साथ में खेलते थे और पढ़ाई भी साथ में करते थे, और स्वभाव में कोई कमी नहीं थी। कितनी उम्र की होगा? धर्मराज ज्यादा 17 साल का, वो वही लगभग 17-18 साल शिवा। अच्छा जी। क्योंकि जो शैक्षिक योग्यता है कि कहाँ तक पढ़ाई किया है? शैक्षिक योग्यता जो बताई जा सकती है कि जो शिवा है वो लगभग 5वीं 6वीं पास है, और जो ये धर्मराज है वो इंटर फर्स्ट ईयर तक
फाइनल है। ये धर्मराज के पिताजी क्या करते धर्मराज के पिताजी पहले मछली का व्यापार करते थे, अब वो भी 65 प्लस 70 साल के हो गए, बुजुर्ग हुए हैं, आंखों से कम दिखता है, इसलिए अब उन्होंने काम वो बंद कर दिया है। बहुत देर से खड़े हैं, आप मेरे मेहमान हो। जैसा कि ये उनके दोस्त के भाई के दोस्त है, उन्होंने बताया कि धर्मराज का जो स्वभाव था बहुत ही मिलनसार था। वो 17 साल की है ना, वो 17 साल की उम्र बताई जा रही देखिए, और भी है। लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, लगातार उनसे बात करते रहिए। जी बिल्कुल, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रामीण मौजूद नहीं है। जी, केवल उसका एक दोस्त है और उसकी माँ, बस दो के सिवा यहाँ पर कोई गांव ग्रामीण भी मौजूद नहीं है मौके पर। क्या पुलिस बल भी तैनात किया गया है घर के बाहर? हाँ, हेलो जी जी। क्या पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं घर के बाहर, सुरक्षा बढ़ाई गई है घर पर? और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या अभी कोई जानकारी लग पाई, क्योंकि जो गुरनैल है वो अभी फरार बताया जा रहा है, तो क्या आसपास कोई मूवमेंट नजर आया? पुलिस किस तरह से हरियाणा में तलाश कर रही है? हाँ जी वर्षा, आपको बताऊं, गुरमेल पकड़ लिया गया। जो 2 लोग पकड़े गए उसमें से एक गुरमेल है, उनका हैंडलर अभी हम कह सकते हैं वो मिसिंग बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गुरमेल के पकड़े जाने से कहीं ना कहीं फैमिली अब अपनी तरफ से लगी हुई है। ये उनको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर उसको बाहर कैसे निकाला। कहीं उनका खुद का ये कहना है कि जब वो जेल गए, जो 4 साल जेल के अंदर था, तब उसके शायद लॉरेंस गैंग के साथ संबंध बने थे, उससे पहले उसका कोई संबंध नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि पुलिस या फिर हम कह सेंट्रल एजेंसी अपनी तरफ से लगी हुई है बड़ी बारीकी से छानबीन करने की, आखिर ये कनेक्शन बना कैसे। अब कई फैक्टर्स कंगाले जाएंगे कि आखिर गुरमेल को बेल किसने दिलाई, क्योंकि सबसे पहले फैमिली ये कहती है उन्हें पता ही नहीं कि हमारी तरफ से कोई जानकारी, हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं, ना हमने अप्लाई किया, ना हमने वकील किया, ना कुछ किया। बकायदा अब ये कोई नहीं बता सकता कि आखिर उसको बेल किसने दिया। पहले ये कड़ी ये निकालने की कोशिश की जा रही है, तो वो कड़ी निकाली जाएगी कि आखिर गुरमेल को बेल किसने दिलाई, क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं कि सुराग बन सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में किस किस का हाथ है, कौन कौन इन्वॉल्व है और ये सर्कल कहां तक जाता है। बिल्कुल अमित, और क्योंकि लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी और जैसे कि परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमने किसी भी तरह से कोई अर्जी नहीं दी और ऐसे में हमें नहीं पता कि कैसे जमानत हुई, कैसे वो बाहर आया, तो क्या उसकी बेल करवाई गई है? इसके पीछे कुछ रीजन सामने आया? पुलिस क्या कुछ कह रही है इसमें? देखिए, पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पुलिस एक वेट एंड वॉच अप्रोच पे है, क्योंकि देखिए एक हाई प्रोफाइल केस है, हम कह सकते हैं बकायदा सिक्योरिटी भी हम कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की सिक्योरिटी भी अपग्रेड हुई थी। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि शायद लगभग 10-15 दिन पहले एक अलर्ट आया था उनको थ्रेट होने का, तो उनकी सिक्योरिटी को वाई कैटेगरी में अपग्रेड किया गया था। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े करता है कि क्या कोई वार्निंग थी, क्या कोई संकेत थे, या फिर हम कहते हैं कोई इंटीमेशन थी, कुछ ना कुछ था। उसके बाद हम ये देखिए कि प्लानिंग कितनी लंबी है। आप देख सकते हैं 2 महीने से हम कह सकते हैं, दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ गुरमेल है वहीं उसके दूसरे साथी लगभग 2 महीने से घर से बाहर है। अब गुरमेल को जब हम कह सकते हैं कि बेल मिली, बेल से बाहर है, तो उसने अपने परिवार के किसी से कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी से बात नहीं की। उसके बाद वहां से वो मुंबई शिफ्ट हुआ, वहां पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी रेकी की, उधर टाइम पीरियड है, वहां पे उनके पैसे कैसे आए, क्या प्लानिंग थी, कौन उनका सियासत, सारा कुछ जो उनको सब बिल्कुल। तो पुलिस लगातार तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। अमित, आप बने रहिएगा। शरद हमारे साथ बहराइच से लगातार बने हुए हैं, धर्मराज के घर से। शरद, क्योंकि जिस तरह से बहराइच से 2 लोगों का इसमें नाम सामने आया है और ऐसे में धर्मराज की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब क्या लग रहा है इस पूरे ही मामले में, क्योंकि 2 लोगों का इसमें सामने आना, जाहिर तौर पर कई और लोग भी कांटेक्ट में हो सकते हैं। बिश्नोई गैंग के तार जगह जगह से जुड़े हुए हैं, जिससे अछूता बहराइच भी नहीं रहा। 2 महीनों से आप लोगों के संपर्क में था? जी बिल्कुल, जैसा कि पुणे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में यहाँ पर जनपद बहराइच के 2 आरोपी शिवा और धर्मराज बताए गए हैं। यहीं पर धर्मराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वही शिवा की तलाश पुलिस को है। यहाँ पर जो परिवार है, जो इनका जो बैकग्राउंड है, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका घर, इनका मकान बना हुआ है, किस तरह ये अपना जीवन यापन करते हैं और आखिर वो क्या मजबूरी थी जिनकी वजह से धर्मराज को ऐसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा, जो हत्या के रूप में बाबा सिद्दीकी के रूप में जाना जाता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई इनको किसी ने बहकाया या पैसे का लालच देकर इनको इस हत्या में शामिल किया। जी शरद, लेकिन अभी क्या कोई पुलिस की यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई है इस घर पर? साथ ही साथ क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी तो मौजूद हैं ही, लेकिन इससे पहले क्या कोई हिस्ट्री भी सामने आई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है बहराइच में?
जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस बता रही है कि इनका कोई अभी आपराधिक इतिहास नहीं है। ये अभी बहुत ही 17 साल, बहुत कम उम्र के हैं, 17 साल की उम्र में है। जिनके 5 भाई हैं, उनकी माँ से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि बेटा केवल ये कहकर गया था कि वो कबाड़ का काम करने के लिए मुंबई जा रहा है, और कबाड़ के काम करने के बाद में इसका किस के साथ संपर्क हुआ जो ऐसे कृत्य को अंजाम दे दिया। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है उसमें माता और उसके जो दोस्त का, भाई का जो दोस्त है, उन्होंने बताया कि इसका किसी तरह से कोई आपराधिक इतिहास नहीं। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस भी बता रही है कि इसका कोई भी आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है। जी शरद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 भाई हैं, और क्या पांचों पुणे में रहकर काम करते हैं या अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं? कि जैसा कि वो माता जी है वो बता नहीं पा रही है। दरअसल उनका जो छोटा बेटा है, ये धर्मेंद्र उनका सबसे छोटा बेटा बताया जा रहा है। बाकी घर पर अभी अगर हम बात करें तो घर पर कोई मौजूद नहीं है, क्यों वो बूढ़ी माँ जो अपने बेटे की आस में रो रो कर परेशान हो चुकी है वही मौजूद है। बाकी इस समय कोई घर पर उनके मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें सुरक्षा कर्मियों की तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस देखभाल कर रही है। जी बिल्कुल शरद, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित और आपका, साथ ही साथ शरद आपका भी। तो इस केस से जुड़ी हुई लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।